75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पर वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। पीटीआई उम्मीदवार को 20 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की दरखास्त देने की हिदायत कर दी। इमरान खान कहते हैं, हमने हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जदोजहद की। अपोजिशन ने डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में गैर जरूरी रोना धोना किया। हम शफाफियत चाहते हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराना चाहते हैं। खानदानी इख्तिलाफात ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हुए। परवेज खटक ने नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। कहा, नवाज लीग धांधली से इलेक्शन जीती। सबूत मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन को पेश कर रहे हैं। दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर केपी, वज़ीर आला, अरकान काबीना और मेंबर असम्बली से मुलाकातों के दौरान 20 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली गैर हाजिर रहे। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, मुलाकात में शिरकत न करने वाले अरकान ने पहले ही आगाह कर रखा था। शरपसंद ग्रुप सारा दिन तंग करते रहे। वजीराबाद के प्रिजाइडिंग अफसर लियाकत के बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए। बताया, पोलिंग के बाद नतीजा जमा कराने जा रहे थे जब अगवा किया गया, धमकियां भी दी गई। लियाकत बच्चा बयान भी देते रहे, पीछे से मिलने वाले लुक़मे भी शामिल करते रहे। लियाकत बच्चा को इलेक्शन के रोज नून लीग के कारकुनों ने मुबैना तौर पर वोटों के थैले के साथ पकड़ा था। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी। यूसुफ रजा गिलानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहते हैं, मेरे इलेक्शन लड़ने से पीटीआई अरकान की इज्जत बढ़ गई। वजीर आज़म ने अपने अरकान से मिलना जुलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था, आज भी पीटीआई के साथ हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। हलीम आदिल शेख मुबैना हमले के बाद अस्पताल दाखिल। इल्जाम लगाया, जेल में उन पर गैंगवार से हमला किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के इल्जाम की तरदीद फुटेज भी जारी कर दी। हलीम आदिल शेख के कमरे से मुर्दा साम देखे जाने की तस्दीक भी हो गई। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की सालगिरह मनाने अस्पताल पहुंच गए। केक भी काटा गया। महकमे दाखिला की इजाजत के बगैर अस्पताल में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। सूबाई महकमे दाखिला को पेश की इत्तला के बगैर गवर्नर सिंध ने मुल्जिम हलीम आदिल शेख से कैसे मुलाकात की। सिंध हुकूमत का मामले का नोटिस महकमे दाखिला और जेल इंतजामिया से जवाब भी तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने अस्पताल में मुल्जिम की सालगिरह मनाने पर भी नोटिस दे लिया। जराये के मुताबिक जुडिशल रिमांड के कैदी से मुलाकात के लिए कोर्ट की इजाजत लाजमी है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ उन तमाम इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर किसी के साथ जुल्म किया पुलिस ने, किसी के कहने पर भी वही काम वो अगर बार बार करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। तहरीक इंसाफ का आईजी सिंध मुश्ताक महर पर जानबदारी का इल्जाम हटाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध ने पुलिस को वार्निंग देते हुए कहा, पुलिस सिर्फ रियासत की मुलाजमत करे। आईजी मुश्ताक महर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। गवर्नर ने आईजी की शिकायत वजीर आज़म से भी कर दी। वजीर आज़म ने भी कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज से इल्जाम लगाया, हलीम आदिल को दानिस्ता नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हलीम आदिल से नारवा सलूक का नोटिस देते हुए चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर दी। क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट थी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की? एक पुरअमन, मुस्तहकम और नॉर्मलाइज्ड पाकिस्तान। टेररिस्ट और शरपसंद अनासर का फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल करके उन्हें मुकम्मल तौर पर गैर मुयस्सर कर दिया। ये जाना होगा कि रद्दुल फसाद का बुनियादी महवर जो है वो अवाम है।
ऑपरेशन अदुल फसाद के 4 साल मुकम्मल। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जिंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। अवाम की हिमायत या अज़्म न होता तो ये जंग नहीं लड़ी जा सकती थी। शुमाली इलाके और केटू दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अमन का सफर जारी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ काम किया जा रहा है। फौज में आला सतह की तकरीरों से मुतल्लिक़ क़यास सराहियां न की जाएं। अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान काम जुड़ा है। अगले माह यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ परेड का इनेकाद होगा। यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल है। FATF इजलास में पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट पेश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 नुकात पर अमल दरामद रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ग्रुप को अरसाल की थी। आज FATF इजलास में एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान पर रिपोर्ट पर बहस होगी। हुकूमत इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने के लिए पुरज़्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मुतहरिक। धांधली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा दी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, मशीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा वोटर, दूसरा प्रिजाइडिंग अफसर के ज़रिए इस्तेमाल होगा। दस्का समेत दीगर ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। एक दिन में मजीद 41 अफराद अमहक 1050 नए केसेज रिपोर्ट। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोविड की पहली डोज लगवा ली। अपने नंबर पर पिम्स अस्पताल में आकर वैक्सीन लगवाई। कहा, वैक्सीन के बारे में अफवाहों पर कान न धरें। 60 साल से ज्यादा हर शहरी अपने आप को लाजमी रजिस्टर्ड कराए। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में गैस लीकेज से जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। गैस लीकेज के धमाके से इमारत की सीलिंग और दीवारें गिर गईं। इमारत और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू वर्कर्स ने बर वक्त पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। रात होने की वजह से धमाके और आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाइल्ड लाइफ अमले की सुस्ती और मुकामी अफराद का जुल्म, चीता मार दिया गया। जिला थरपारकर की तहसील बिच्छी के इलाकों में चीता घुस आया। हमलावर हुआ तो 8 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने पीछा करके चीते को मार दिया। Does he get enough of this? Does he? Hafiz times it well. He times it so well. A gorgeous way to finish proceedings here. Mohammed Hafiz. Glorious extra cover. He waited with the width. लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक न चलने दी। मोहम्मद हफीज और फखर जमान की धुआंधार बैटिंग ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से बआसानी शिकस्त दी। 179 रन का हदफ आराम से ही पूरा कर लिया। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान में टाकरा होगा। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम PSL मैच की मेजबानी करेगा। 25 मार्च को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोस्ताना मैच खेलेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के मौसम में खुशगवार तब्दीली। पेशावर में मूसलाधार बारिश, ओले भी बरसे। अब्र रहमत से आबो हवा साफ और निखर गई। सवात और मेंगोरा शहर में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। कई रोज से जारी खुश्क मौसम का खात्मा हो गया।